Hey Soul Tribe, so today we will be knowing about affirmations, how to use them on daily basis and the scientific reason behind it from Mrs. Priyanka Arora. Hello ma'am. Hello, So Vijaya. ma'am, my first question is how are you? I'm good. And I am good is not just a statement. This is an affirmation. And I Wow. always believe in it. वाह मैम सो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि अफर्मेशंस होते क्या हैं. A wonderful question, Vijaya, because these days many people use these statements जी. unconsciously. So, affirmations are consciously used positive statements. Okay. And if I say these are the mental health tools which we usually use to overcome the stress and anxiety. Okay. Wow. So does it has a scientific reason behind it? Yes, of course. Okay. It does have a scientific reason behind it. Whenever we use affirmation, it activates the reward centers of our brain. The reward circuits are the circuits which get activated when we face some pleasurable activities. जैसे विजया, अगर तुमने कहीं पे कुछ ट्रॉफी विन किया है या फिर तुम अपने पसंद के रेस्टोरेंट में अपने पसंद की डिश खा रहे हो, तब जो तुम्हें प्लेजर फील आ रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द रिवॉर्ड सेंटर्स इन योर ब्रेन. Okay. सो यूजिंग एफर्मेशन वही चीज अपने ब्रेन के एक्टिवेशन में, अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स में रोल प्ले करती है. ओके बट मैम इट इज़ नॉट पॉसिबल आजकल कि हम हर वक्त पॉजिटिव रहें. लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू बी ऑप्टिमिस्टिक. तो अफर्मेशंस को कैसे हम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं उन सिचुएशंस में? ओके, बहुत सही पूछा है तुमने और बहुत सही कहा भी है. एफर्मेशंस को यूज करना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए. और जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड है. जैसा कि हमें पता है कि हर समय पॉजिटिव रहना हमारे बस के बाहर है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. या यूं कहिए कि हमारी गाड़ी का आगे का और पीछे का पहिया है. तो उसी तरह से अगर हम अफर्मेशंस को अपनी जिंदगी में एक हिस्से की तरह यूज करते हैं, अगर हम सुबह की शुरुआत इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ करते हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हमारी जिंदगी में नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी तो जरूर, पर उन्हें ओवरकम कैसे करना है ये भी हमें पता होगा. ओके, बिल्कुल. तो मैम क्या आप मुझे कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ में अफर्मेशंस की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट रहा? बिल्कुल, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का भी एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी. जी बिल्कुल. वाओ. वो स्टोरी ऐसी है कि एक जंगल में एक आदमी चला जा रहा है, बहुत थक गया है, क्योंकि उसने जब अपनी सफर की शुरुआत की थी तब उसके पास खाने पीने को कुछ चीजें थी, वो अब खत्म हो चुकी है और चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही है. और जब थकान बढ़ती है तो वो एक पेड़ के नीचे जाके रुक सा जाता है और वहां रुक के सोचता है कि काश मुझे खाना मिल जाता. और उसी समय उसके सामने खाना आ जाता है. खाना खाने के बाद जब वो भूख शांत हो जाती है तो बोलता है काश अब मुझे कुछ पीने को मिल जाता. उसको पीने को मिल जाता है. काश के अब पीने के बाद मुझे सोने के लिए एक छोटी सी कुटिया जैसा घर मिल जाता. उसी समय वो भी मिल जाता है. ये सारी चीजें जब उसकी लिए उसकी विशेष पूरी हो रही होती है तब वो सोच के बड़ा हैरान परेशान होता है कि हो क्या रहा है ये. मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो हो चला जा रहा है, क्या हो रहा है. क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है वो विश ट्री होता है. तो जब वो ये सारी चीजें पूरी होती है तो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमारा मंकी माइंड पहले काम करता है. तो उस समय वो पेड़ की तरफ देख के सोचता है कि क्या है ऐसा, मतलब इस पेड़ पे कोई भूत तो नहीं है जो मेरी हर विश पूरी कर रहा है, तो क्या वो मुझे मार तो नहीं देगा. और आप सोचिए वो उसी क्षण मर जाता है, क्योंकि उसके जो थॉट्स रिलीज हो रहे हैं वही उस पर काम कर रहे हैं. आप पॉजिटिव थॉट निकालेंगे अपनी लाइफ में अपने लिए तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. और आप नेगेटिव थॉट निकाल रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही आपके जीवन में होने वाला है. ये ऑलवेज बिलीव इन दैट स्टेटमेंट विच सेज व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स. इफ यू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, they will definitely expand. And if you keep on focusing on the negative things of your life, same will happen. So guys, be conscious with your thoughts. Absolutely. I always believe we have to be very conscious about our thoughts. Whatever we are releasing, it has to be from a conscious mindset. बिल्कुल.
और अगर आपने मुझसे पूछा है पर्सनल एक्सपीरियंस, तो यस डेफिनेटली पिछला साल हम सभी के लिए बहुत मुश्किलों से भरा था। कोविड-19 की एंजाइटी में हम सभी थे। तो जब भी मॉर्निंग में आँख खुलती थी, उससे पहले एक ही विचार आता था, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे किसी अपने को तो नहीं हो जाएगा। ये एंजाइटी बहुत ही कॉमनली हम सभी ने फेस की है। और जब ये चीज़ फेस करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं एंजाइटी की शिकार हो चुकी हूँ, कि जो नहीं हुआ है उसके लिए मैं बहुत चिंतित हो रही हूँ। तो मुझे एक दिन एफर्मेशंस पर काम करना, खुद पर काम करने का मन किया। I am honestly saying this to you. I use them for a month and I am still using them, and they are working like anything. They are working magically. That's So I amazing. must say to all of the people who are listening to us, use these affirmations whenever you feel some situation which are not so positive. But yes, definitely in the positive situation also, you should not forget the power of these positive statements. So we have the magic with ourselves. Yes, we have the magic within. और जैसा कि आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत सी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स के साथ ये कहते हैं कि आई एम जी, मैम। ऑसम, सो यस वी ऑल आर ऑसम। ये अलग बात है कि किस तरह से हम अपने थॉट्स को यूज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। दिस इज ऑल इन आवर हैंड्स। वी कैन मेक आवरसेल्व्स और ब्रेक आवरसेल्व्स। Wow, so we need to be conscious of what we are thinking. Yes, 100%. I always believe and I always, advocate this thing that we should be very conscious. And these days, or not these days, since very long, we all are living in an unconscious state of mind. Just for an example, I always start, quote examples. If you wake up in the morning, do you give some effort while you brush your teeth? No, it's just natural. No. It comes natural. If you know the office location, your office location, do you give more effort while driving? No. This is what we all are doing. Unknowingly, we are not giving any conscious efforts or conscious thoughts to anything in our life. And that's where we are creating mistakes. And this is my personal experience saying, if we are getting conscious about every single minute of our life, we can grab more success, more opportunities in life. And that is one word thing, be mindful. So ma'am, does it mean कि I just need to self-repeat it and it will happen? या कोई भी चीज अगर रिपीटेडली की जाएगी जिंदगी में तभी वो काम करती है। जिम जाते हो आप? जी नहीं जाती वैसे तो। ओके कोई भी व्यक्ति अगर जिम जाता है तो उसको जिम जाना रोज पड़ता है। ऐसा नहीं है ना कि आपने एक दिन योगा किया, एक दिन एक्सरसाइज की, अगले दिन आप फिट हो गए। क्या ये मुमकिन है? नहीं। जिस तरह से फिजिकल बॉडी, I do think कि I need to work on my body to be more fit, but then I don't go to gym. Okay, So it's fine. not working. I'm that's just giving why. you an example because so that you can know the importance of repetitive action or repetitive use of the affirmations. जिस तरह से कोई भी चीज एक कहते हैं ना निरंतर प्रयास हमेशा हमारी जिंदगी में काम आते हैं। अगर आप जिम जाएंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक उन चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आप योगा करते हैं तो आपको उसको बहुत लंबे समय तक अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन हैव इफेक्ट ऑन योर फिजिकल बॉडी। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मेंटल हेल्थ और मेंटल बॉडी, सेम थिंग। I don't need to say much about it that repetition कितना useful होता है हमारी So life. it means that it adds value to a person who is depressed in those situations. 100%. Because whenever a person is depressed, somewhat happened in the brain, in the cognition, is the cognitive distortions. हमारा जो सोचने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम cognitive distortions बोलते हैं. Okay. So while these cognitive distortions are there in our brain, in our mind, if we keep on working on these affirmation things, affirmation notes, they start repairing. Or I can say they change the thought process, the patterns of the thoughts, and definitely they reprogram our minds. So affirmation has the power to reprogram the things. Okay. So मैम मैं I want to learn कि मैं खुद के लिए कैसे affirmations बना सकती हूँ और उनको daily use में I can use for my own benefit. Okay, anybody can frame their own affirmations. In fact, विजया, अगर आप कोई भी फील्ड में
लैक कर रहे हो और अगर आपको वो चीज़ को एनहांस करना है तो यू कैन फ्रेम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर डिजायर्स, योर एक्सपेक्टेशंस. Okay. If you want to feel peaceful, then you can wake up in the morning and you can say, I am feeling peaceful. Okay. I am happy. I'm healthy. And I am responsible for what I am doing. Okay. And here, Vijaya, I want to add some more thing. Whenever you are creating your affirmations, just remember 3 P's. 3 P's. Yes. Okay. The What's 3 that? P stands for the first one. It has to be in the present moment. Okay. The present tense. You cannot say I will be happy, I will be healthy, I will be strong, because the mind or the brain will not work so effectively in the future rather than in the present. So just remember these 3 P's. The first one is the present. Okay. The second, make the positive statements. Don't try to make I don't want to be sad. Are you Okay. getting my point? Yeah. Instead of saying I am happy, don't say I don't want to be sad. You are saying the same thing, but you are using some negative words in your statements. That is sad. So Right. the brain will not consider the not word, it will consider the sad. And in general, people use the not word. Yes. The brain has a tendency to grab the negative words more easily rather than the positive words. Okay. Right. So the second P is the positive statement, and the third P is the personal. It has to be more personal with you. It has to be attached with you, right? Okay. And the most importantly, it has to be achievable. Yeah, right. Realistic, you mean. Yeah, it has to be realistic. If Okay. you are affirming those things, those statements which are not going to be realistic in your coming life, it will not work and you will crib on it. ये तो होता ही नहीं है. Right. हमें वही करना है जो हम उस चीज को पा सकते हैं और कर सकते हैं. हमें हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए. Right. इफ वी नो दैट ओनली देन वी कैन वर्क अपॉन आवर एफर्मेशंस. Okay. That's really nice to know that I have a lot to work then on it. Everybody knows the positive statements, the affirmations, because these are the most fancy words these days. Right. The affirmations. Everybody might be using these words in their life, but please do use in a right way, at a right time, and in a right manner. Yeah, and Only remember then the they 3 will work. P's. Yes, the 3 P's. So we need to be conscious, consistent, and follow the 3 P's rule. Yes. of Okay, course. ma'am. That was amazing, ma'am. Ma'am, वैसे we have this positive deck card by Soul Imprint. Okay. So would you like to pull a card for you? Yeah, sure. Definitely. So we have this 52 set of positive cards. So Can you just- please tell me the logic or the Yeah. criteria behind these cards? The logic behind is that the basis was to create and spread positivity. So we decided to use second person affirmation and create positive deck cards, Oh, wow. which aligns with people's energy, and they can pull it as a morning card. They can use it in their own creative ways. Wow. जी, ma'am. So for you, Yeah. you just need to pull a card which connects with you. Wow. May I read or you? Yeah, ma'am, do the please. honor? Please, ma'am. Okay. This is a beautiful card which I pulled, and it says, "You are fantastic. You are amazing. You are a very mature person with a positive perception Wow, about so life. you are, ma'am. You have an attractive personality and you can tackle Wow. any situation in your life." It So this perfectly is- defines you, ma'am. Perfectly. Thank you so much. This is a Thank you, ma'am. beautiful thing. I must say that अभी के टाइम, अभी के मोमेंट पे मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी एनर्जीज के साथ ब्यूटिफुली अलाइन कर रहा है. तो यू ऑल शुड बाय दिस एंड एंजॉय दिस जर्नी ऑफ And keep positive radiating things. positive vibes. यस. So, ma'am, I would like to know about Antarman. सो अंतर्मन इज़ अ काउंसलिंग सेंटर. एंड अंतर्मन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी लोग ढूंढेंगे कि मन कहाँ है. हम सभी को पता है बॉडी के सारे पार्ट्स, कहाँ पर आंखें हैं, कहाँ पे पाँव हैं, कहाँ पे दिल है, कहाँ पे किडनीज हैं, बट मन कहाँ है. ये ढूंढने के लिए अगर मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पुटअप करूँ कि मन कहाँ है, तो आप सोचेंगे वाकई में ये तो बड़ा पेचीदा सा सवाल है कि मन कहाँ है.
और जब मन ही नहीं पता है तो हमने तो अंतर मन की बात कर दी है। तो अंतर मन वही एक इंस्टीट्यूट है, एक काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर सिर्फ तब नहीं आना है जब आप अपनी मेंटल हेल्थ से परेशान हैं। यहाँ पर तब आया जा सकता है जब आप अपने आप को जानना चाहते हैं, when you want to know yourself, when you want to know your strengths and weaknesses, when you know you want to know your potential, because I always believe that we all are unstoppables. Am I right, Vijaya? बिल्कुल मैम। We all are unstoppable. हम सभी में एक पावर है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, the power is within. और जिस तरह से हम सभी में ये पावर है, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी उस पावर को जानें और पहचानें। तो अंतर मन का बेसिक गोल ही यही है कि आप जब भी मिलेंगे आपके अंदर की पावर ही आपसे रूबरू करवाई जाएगी। इसीलिए ये बात है अंतर मन की। तो अंतर मन इज समथिंग लाइक टू नोइंग योर पोटेंशियल एट द राइट टाइम, राइट मोमेंट। सो आप अपने आप को और पहचानना चाहते हैं और टू क्रिएट मोर पॉसिबिलिटीज़ यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अंतर मन। इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट मैम? Yes, of course.